चलिए शांत हो जाओ ना जी। अब एसएसटी में बड़ी भूखे पड़ता है थोड़ा। चलिए पूरे तरीका सब शांत हो जाइए। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का ब्रह्मशास्त्र बैच जो है आपको सामाजिक विज्ञान के लिए जो चल रहा है उसका क्रैश कोर्स भाग 4 है। और भाग 4 में हम लोग कौन कौन सी प्रश्न को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न 31वां प्रश्न आज आ गया है। इससे पहले हम लोग क्रैश कोर्स में 30 प्रश्न पढ़ चुके हैं। 31वां कह रहा है कि सर खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? तो रूस में 9 जनवरी 1905 को, ठीक है, थोड़ा पहले मारकर पतला कर देते हैं इसको हम। हाँ, रूस में कहां पे बाबू? रूस में 9 जनवरी 1905 रविवार के दिन लोगों के समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सबसे पहले रूस में, बढ़िया से याद रही, कहां पे? रूस में। कितना तारीख को? 9 जनवरी 1905 दिन रविवार के समूह जो था, एक लोगों का समूह जो आया रोड पर उतर गया और सब नारे लगाने लगा, रोटी दो के नारे लगाने लगा। और ये जो नारा लगाने वाले लोग थे वह किस ओर बढ़ने लगे? सेंट पीट्सबर्ग की तरफ, सेंट पीट्सबर्ग के स्थित महल की ओर क्या करने लगे? जाने लगे। परंतु जार के सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिससे हजारों लोग मारे गए। इसीलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। आप समझिए कि मान लिया जाए ये एक रूस है, ठीक है, ये रूस है, पूरा बड़ा एक एरिया लेते हैं हम रूस का, ये रूस है। रूस में ये सड़क है और दिन है, ये पूरा रूस है। और रूस में 9 जनवरी 1905 के दिन रविवार के रूस में 9 जनवरी 1905 दिन रविवार के लोगों का एक समूह आया और इस सड़क पर उतर गया। लोगों के समूह इस सड़क पर उतर गया और सब लोग नारे लगाने लगे। कौन सा नारा? रोटी दो के नारे लगाने लगे। और वह सब जो है नारा लगाते हुए सेंट पीट्सबर्ग की ओर जाने लगे। किस ओर? सेंट पीट्सबर्ग स्थित महल की ओर क्या करने लगे? जाने लगे। तब जार के सेना ने क्या किया? इन निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चला दी और मार दिया, बहुत सारे की हत्या कर दिया, जिससे वहां का जमीन, सड़क जो है पूरा लाल हो गया खून से। तो रविवार का जो दिन था वो खूनों से लाल हो गया, एकदम पूरा लाल, देखो इस टाइप का हो गया था, वहां खून पूरा लाल हो गया था सड़क। इसीलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जानने लगे हम लोग। कौन सा रविवार? खूनी रविवार के नाम से जानने लगे। तो बताइए खूनी रविवार में, या समझिए कि रूस में जार के सेना ने किस लोगों पे गोलियां चलाई थी? निहत्थे लोगों पे। मतलब इनके पास कोई हथियार नहीं था, अपना हक मांगने के लिए सड़क पर उतरा था कि भाई हमको रोटी दीजिए। हम लोग भी क्या करते हैं कि सरकार जैसे अपना मनमानी करने लगती है तो हम लोग भी सड़क पर उतरते हैं और बोलते हैं कि हम लोग के जो है रोटी मत छीनिए। मान लें कि सरकार जो है खाना पर अनथाई टैक्स लगा दे, 50 गुना टैक्स लगा दे, 60 गुना टैक्स लगा दे, क्या करेंगे हम लोग? रोड पर उतरेंगे ना? उतरेंगे। तो उतरेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? सरकार का विरोध नारा लगाएंगे कि हम लोग को रोटी दीजिए, हम लोग नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? जब जिएंगे नहीं तो हम लोग देश में रहेंगे कैसे? तो हम लोग अपना हक जरूर मांगेंगे। तो ये लोग अपना किस लिए गए थे? हक मांगने के लिए गए थे। अगला प्रश्न बाबू,
अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख मांगे क्या थी? भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी? तो सबसे पहला मांग था किसानों को, भारतीय किसान यूनियन का एक संगठन था भारतीय किसान लोगों के, उसकी मांग क्या क्या थी? तो पहला मांग था कि गेहूं, गन्ना और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी होना चाहिए। जो गेहूं सरकारी मूल्य पर खरीदा जाता है, गन्ने जो सरकारी मूल्य पर खरीदा जाता है, उसकी मूल्य में क्या होना चाहिए? बढ़ोतरी होना चाहिए। हर किसान यही चाहता है कि हमारा जो गेहूं है महंगा में बिके, हमारा गन्ना की जो खेती है वो क्या हो? महंगा में बिके। फिर है कृषि संबंधित उत्पादकों के अंतर्गत अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे रोक को हटाना चाहिए। मतलब कृषि के लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय अपने रोक लगाया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पर जो कृषि के संबंधित जो रोक लगा हुआ है उसको क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। तीसरा था समुचित दर पर गारंटी युक्त विद्युत आपूर्ति करना चाहिए। मतलब किसान लोगों को बिजली जो है एक निश्चित समय में और निश्चित मात्रा में देना चाहिए। मतलब इतना किसान के जरूरत है तो इतना दीजिए, तब तो खेत का सिंचाई करेगा। तो उसको एकदम गारंटी वाला बिजली चाहिए, कितना हमको मिलना चाहिए। किसान को बकाया कर्ज माफ करना चाहिए। मतलब किसान जो कर्ज उठा लिया, जो चुका नहीं पा रहा है, उस कर्ज को क्या कर दीजिए? माफ कर दीजिए। और पांचवा मांग क्या था? कि किसानों के लिए पेंशन योजना लागू कीजिए, कि जो किसान जो है पेंशन योजना चालू होगा तो लोग खेती और जोश और जज्बा से करेंगे। जैसे मान ले क्या है कि आप सरकारी नौकरी कराते हैं तो जब काम नहीं करता तो उसको आप पेंशन देते हैं, तो किसान भी जब अपना काम करना बंद कर दे, जब बूढ़ा हो जाए तो इसको भी क्या कीजिए? आप पेंशन दीजिए। तो ये किसान लोगों की मांग थी, 5 मांग थी। ठीक है, किससे? सरकार से। कौन किसान की? भारतीय किसान यूनियन की। एक संगठन था भारतीय किसान यूनियन, इसकी मांग थी ये 5 चीज, सरकार से अपना मांग रखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, कर सूचना के अधिकार आंदोलन की प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो पहले आपको समझना है कि सर सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। जब ये लागू हुआ तो इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले था कि सत्ता में आंशिक रूप से साझेदारी करना। किस रूप से? आंशिक रूप से साझेदारी करना। दूसरा में सरकारी कामकाज पर नियंत्रण रखना, सरकारी कामकाज पर। और तीसरा कारण था सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों के कार्यों को क्या कर देना? सार्वजनिक कर देना। ये 3 उद्देश्य से सूचना के अधिकार अधिनियम कानून बने थे। कब? 2005 में। और अगला प्रश्न है कि सर क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड जो है एक प्लास्टिक मुद्रा है बाबू। किस प्रकार का मुद्रा है? प्लास्टिक। इसके माध्यम से कार्ड धारक जिसके पास कार्ड होता है अतिरिक्त मुद्रा का भी निष्कासन अल्प अवधि के लिए अपने शर्त के साथ कर सकता है। जैसे मान ले जाए एक प्लास्टिक मुद्रा है, देखिए इस प्रकार से, अगर मेरे पास जो है पैसा नहीं भी है तो हम इसे लेन देन कर सकते हैं। लेन देन एटीएम कार्ड के ही जैसा होता है। किसके तरह? हाँ, एटीएम कार्ड की तरह ही होता है। एटीएम कार्ड आप देखें ना वैसे ही होता है, लेकिन एटीएम कार्ड में क्या होता है कि जितना पैसा रहेगा उतने पैसा निकलेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हमारे पास पैसा नहीं भी है उसके बावजूद भी हम एक लेन देन कर सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से कार्ड धारक अतिरिक्त मुद्रा का भी निष्कासन अल्प अवधि के लिए कर सकता है, लेकिन उसके साथ नियम और शर्त लागू रहना चाहिए। मतलब हम एक शर्त के हिसाब से ही नहीं कि निकाले है तो हम 10 करोड़ निकाल कर दूसरा देश भाग गए, वैसे नहीं होता। मतलब एक क्रेडिट बनता है कि आपका क्षमता कितना है, 10,000 का, 20,000 के, 1 लाख के, 2 लाख के, ये सब क्रेडिट कार्ड होता है। जैसे में वीसा कार्ड क्रेडिट कार्ड है, मास्टर कार्ड इत्यादि इसका क्या है? उदाहरण है। अगला देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? ऐसे कंपनी जिसकी उत्पादकता व्यापारिक गतिविधियों एवं एक से अधिक देशों में फैली होती है। मतलब बोल सकते हैं कि वे कंपनी जिसका उत्पादक जो है अपने देश छोड़ा करके दूसरा देश में भी चल रहा है, व्यापारिक गतिविधियां एक देश छोड़ा करके कहाँ? दूसरे देश में चल रहा है, उस प्रकार की कंपनियों को क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे में फोर्स मोटर कैसी है? बहुराष्ट्रीय। कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी। पेप्सी बहुराष्ट्रीय कंपनी। टाटा मोटर्स
बहुराष्ट्रीय कंपनी में आता है। लाभ के उद्देश्य से ये उन देशों में कारखाने स्थापित करना चाहता है जहां सस्ता श्रम और अन्य संसाधन उपलब्ध हो। और बहुराष्ट्रीय कंपनी वही देश में जाके कंपनी खोलेंगे जहां में सस्ता में मजदूर मिल जाए और सस्ता में सब संसाधन उसको उपलब्ध हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो याद रखिए ये सब कौन सी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। जो समझिए जो कंपनी देश और विदेश दोनों में पाई जाती है उस कंपनी को क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अगला है वायु परिवहन के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन है जिसके द्वारा जंगल, पठार, नदी, झील, सागर सभी को पार किया जा सकता है एवं यात्री का तीव्र गति से चल सकता है और अत्यंत सुखद होती है, लेकिन ये बड़ी महंगा होती है। वायु परिवहन के सबसे पहला लाभ यही है ना कि जंगल में भी आप चलिए एकदम सीधा सीधी निकल जाइए, पहाड़ रहे चाहे नीचे पत्थर रहे, चाहे झील रहे, चाहे गांव रहे, चाहे शहर रहे, उससे कोई लेन देन नहीं है। वायु परिवहन का सबसे बड़ा लाभ यही है बाबू कि क्या हो सकता है, जंगलों में भी चल सकता है, पठार, नदी, झील, सागर सभी को आसानी से ये पार कर सकती है और ये समय का भी बचत करती है, मतलब तीव्र गति से हम पहुंच जाते हैं, ये भी हमारे लिए फायदा है। और दूसरा में इसमें अत्यंत सुखमय लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि हम अच्छा एक यात्रा कर रहे हैं जिसमें हमको किसी प्रकार के महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वायु परिवहन के ये लाभ है। लेकिन पूछे सबसे सस्ता परिवहन कौन है, तो जल परिवहन जो है, जल परिवहन जो है सबसे सस्ता परिवहन है। अब पूछे कि बताइए सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, NH7। NH7 क्या है, सबसे लंबा मार्ग है। नेशनल हाईवे कौन सबसे लंबा है, 7। अगला ये आग लगने की स्थिति में, अच्छा 8 आ गया जी, 38 देना चाहिए हमको ना। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करनी चाहिए, तो आग लग जाए तो सबसे पहले क्या कीजिए, आग में फंसे हुए लोग को बाहर निकालिए। सबसे पहले क्या करना है, आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में फंसे हुए लोग को क्या करना है, बाहर निकालना है। घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार दे करके तुरंत कहां पहुंचाना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। उसको प्राथमिक जितना हो सके पानी छींटना है, कपड़ा बांधना है, किसी को जल गया पूरी तरीके से उस पर कोई क्रीम व्रीम तत्काल में लगाना है तो उसको लगाइए और क्या कीजिए, तुरंत अस्पताल पहुंचा दीजिए। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना चाहिए। प्राथमिक उपचार में करेंगे क्या चीज, ठंडा। आग लग जाए, कोई आदमी आग से जल रहा है तो उसके हाथ पर क्या कीजिए, या पैर पर जल रहा है तो क्या कीजिएगा, ठंडा पानी डालिए। कौन पानी, ठंडा पानी। उसके बाद बर्फ से चलाना है, बर्नॉल आदि का उपयोग करना होगा। आग के फैलाव को रोकना होगा। बालू, मिट्टी तथा तालाब के जल का उपयोग करना होगा। यदि बिजली से आग लगी हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, बिजली का तार काट देना चाहिए। आग लगने की स्थिति में हम इस प्रकार के प्रबंध करते हैं। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन हो गया टोटल क्रैश कोर्स का आज, 38 प्रश्न हो गया है। 38 प्रश्न, और एक एक प्रश्न को रटिए बाबू, रटना है, रटना है सीधा सीधी समझने के बाद। ठीक है, कितना प्रश्न हुआ, 38 प्रश्न हो गया। ठीक है, ज्यादा प्रश्न नहीं देंगे, 8-10 देंगे, लेकिन रोज देंगे। समझ गए ना, डोज कम होना चाहिए लेकिन जबरदस्त होना चाहिए। समझ गया।